हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल मेकआउट में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 बताएंगे। ठीक है, इसमें देखिए अब क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एक त्रिभुज है इस तरह का, ठीक है। यहाँ ए बी और सी समकोण करने का मतलब कि 90 डिग्री यहाँ पे होगा। जहाँ पे 90 डिग्री होगा वहीं बी रहेगा, तो ए बी सी। ठीक है, अब देखिए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में कहा है साइन ए और कॉस ए का मान बताइए, फिर कहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान बताइए। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि साइन ए और साइन सी ये दोनों का मान, दोनों तो साइन साइन है, ये भी साइन है और ये भी साइन है, तो ए और सी की वजह से आंसर बदल जाएगा क्या? तो हाँ, आंसर बदल जाएगा। देखिए कैसे, साइन ए और साइन सी और एक होता है कि साइन थीटा। ठीक है, ये होता है लंब, ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। कर्ण जो होता है वो फिक्स होता है, कर्ण फिक्स हमेशा होता है। लेकिन ये जो भुजा है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, कभी ये आधार बन जाएगा, कभी ये लंब बन जाएगा, कभी ये लंब रहेगा और कभी ये आधार बन जाएगा। ये चेंज होते रहता है, ये दोनों चेंज होते रहता है और ये फिक्स रहता है। तो ये चेंज होता किसके वजह से है? ये चेंज होता है ए और सी, इसके वजह से ही चेंज होता है। और देखिए कैसे चेंज होता है। साइन ए है तो यहाँ पे थीटा, कौन ए वाला कौन सा हो गया? थीटा हो गया। और थीटा का सामने वाला जो हुआ ना वो लंब बताता है। थीटा का सामने वाला हुआ तो लंब बताया, तो ये हो गया लंब और ये हो गया मेरा आधार। ओके, ठीक है, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। दूसरा कंडीशन, साइन सी हम कौन सा देख रहे हैं? सी देख रहे हैं। तो सी कह रहा है कि ये वाला लंब है, सी के हिसाब से ये लंब हो गया, तो लंब हो गया ये और आधार हो गया ये। तो यहाँ पे ये दोनों बदलता है। ये चीज़ यदि आप नहीं जानेंगे तो सारा क्वेश्चन का जवाब जानते हुए भी आप नहीं बना पाएंगे। तो देखिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले त्रिभुज बनाइए ए बी और सी। ये हो गया बी समकोण कहा तो बी 90 डिग्री पर दे दिए। ठीक है, इसमें कहा है कि ए बी बराबर 24, तो ए बी बराबर कितना? 24। ठीक है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बी और सी कौन है? ये है, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें देखिए कर्ण तो दिया नहीं है, कर्ण बराबर वाट है, कर्ण बराबर वाट। तो सबसे पहले कर्ण हम निकालेंगे। यहाँ पे सारा फार्मूला दिया हुआ है। देखिए कर्ण का ये है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और एक होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर हटेगा बराबर के इस तरफ से, तो उस तरफ इस पर रूट चढ़ जाएगा। देखिए जैसे कर्ण है इस पर रूट चढ़ गया। ओके, तो कर्ण बराबर हम लिखते हैं फार्मूला, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें देखिए लंब का कितना है? लंब है मेरा अभी लंब और ये 24, आधार कितना है? 24। तो सतह कितना हो गया? 49। 24 कितना है? 24 का स्क्वायर होता है 576। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 625, और जो स्क्वायर अंडर रूट से हटेगा तो आ जाएगा 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 है 625, तो ये कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। अब ये जिसका कह रहा है उसका निकाल दीजिए। पहला कंडीशन में बोला है साइन ए और कॉस ए। एक बार आप इसको लंब लेकर के चलिए और इसको आधार लेकर के चलिए। ये कह रहा है साइन ए के हिसाब से, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, दूसरा होता है कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। कर्ण तो हमेशा फिक्स है। लंब कितना है? 7 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर। हो गया। कॉस ए बराबर कितना हो जाए? आधार कितना है? 24 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर। ये हो गया। चलिए दूसरा, साइन सी और कॉस सी। दूसरा पॉइंट में देखिए साइन सी और कॉस सी। साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे
कर्ण, और कॉस सी का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। ये हो गया। देखिए सी कहा है ना, तो सी कहा है तो ये हो गया आपका थीटा, और इसके सामने वाला जो हुआ वो हो गया आपका लंब, इसके सामने वाला है जो हो गया लंब। तो ये लंब इस बार हो गया आपका 24 और आधार हो गया 7। तो फार्मूला में कितना लंब कितना है 24, तो 24 बटे 25, ठीक है। और आधार बटे कर्ण, आधार कितना हुआ 7, तो 7 बटे 25। ये हो गया पहला का आंसर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 में कह रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, और ये वाला दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है। लंब दिया है 12 सेंटीमीटर और कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, और आधार इसमें गायब कर दिया है, यानी कि आधार बराबर आपको निकालना है, आधार बराबर भाट। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है, कर्ण है 13, लंब कितना है, लंब है 12, और आधार पता नहीं है, तो आधार के स्क्वायर, ठीक है। 13 है 169 बराबर बराबर है 144 प्लस आधार स्क्वायर, ओके। 169 माइनस 144 बराबर कितना हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आधार स्क्वायर बराबर इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 25, और जब आधार करेंगे तब √25, और इसको जब बाहर निकालेंगे तब 5, ओके। तो ये आ गया आपका 5। क्वेश्चन में कह रहा है कि tan p माइनस cot r बताइए, tan p माइनस cot r बताइए। tan p बराबर भाट और cot r बराबर वाट। तो सबसे पहले tan का फॉर्मूला जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है, और cot बराबर होता है आधार बटे लंब। सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे, ठीक है। P कहा है, अब हमको ध्यान देना है कि इसका जो थीटा के जगह पे थीटा है कि A है कि B है कि P है, कौन सा है ये देखना होगा। तो P कहा है तो P को ऐसे करके और थीटा का यहाँ निशान दीजिएगा, और इसका सामने वाला को आप लंब मानिए, इसका सामने वाला लंब मानिए। तो 5 हो गया लंब ये, और ये हो गया कितना आधार, तो 5 बटे हो गया 12, ठीक है, लंब बटे आधार, ओके। अब देखिए R है यहाँ पे लिखा हुआ है R, तो इसको मानिए थीटा। अब इसका सामने वाला जो है ये हो गया आपका लंब, तो लंब जब ये हो गया तो आधार ये हुआ, आधार ये हुआ, तो 5 हो गया आधार, और लंब कितना हो गया 12, तो इसका ये हो गया। चलिए ठीक है। अब देखिए tan p माइनस cot r बोला है ना, tan p माइनस cot r बोला, तो tan p कितना है 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, तो ये घट के आ गया 0, इसका हो गया आंसर 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कह रहा है कि साइन a बराबर 3 बटे 4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। सबसे पहले फिगर बनाइए, ये फिगर बन गया, और देखिए कि क्या लिखा है, a लिखा है ना, तो हमको ABC में ही लिखना है, ABC, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन a का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये जो लंब है वो कितना है 3 है, और कर्ण जो है कितना है 4, तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4, ये हो गया आपका थीटा, ये बोला है तो इसका ये सामने वाला हो गया लंब। अब देखिए आधार तो मेरा गायब है ना, आधार बराबर भाट है, तो पहले हम आधार निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सभी पर ये निकलेगा, ठीक है। अब देखिए कर्ण बराबर कितना दिया है 4, तो 4 के स्क्वायर, लंब कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर, अब ये आधार तो आधार का स्क्वायर, ठीक है। 4 चौक 16, 3 तिया 9, और ये आधार का आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 16 में से 9 जाएगा, बराबर के इस तरफ जब आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इस तरफ प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो ये आधार स्क्वायर, तो आधार बराबर हो जाएगा, ये घट के आएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 9 7 16, अंडर रूट में आएगा 7, क्योंकि ये आधार स्क्वायर ये हट गया, तो इधर कितना आया अंडर रूट 7।
अब क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि कॉस ए और tan ए का मान हमको बताइए। तो कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार का मान 7, कर्ण का मान कितना है 4, ये हो गया। चलिए दूसरा tan ए इसका सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो इसमें देखिए कि tan ए है तो लंब कौन सा है 3 है और आधार कौन सा है √7 है, तो 3 बटे √7, ये हो गया आंसर tan ए का। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले फिगर आप चुपचाप बना लीजिए, a b और c, ठीक है। a आपका थीटा का है, तो ये हो गया आपका कौन सा लंब, इसके हिसाब से चलना है। तो देखिए 15 cot a है ना, 15 cot a तो 8/15, ये जो 15 है ये बराबर के इस तरफ आएगा तो ये भागा में आ जाएगा, ठीक है, इस तरफ गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको देखिए कि cot a बराबर फार्मूला क्या होता है। cot a बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो 8 हो गया आधार और लंब कितना हो गया 15, 8 हो गया आधार और लंब कितना हो गया 15, और आपका कर्ण गायब है, कर्ण को निकालना है, ठीक है। तो कर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट, सिर्फ देखिए जब कर्ण वाला निकालना रहेगा तो अंडर रूट वाला डायरेक्ट निकालिए रखिएगा, और जब भी आपको जैसे आधार निकालना हो चाहे लंब निकालना हो तो इस फार्मूला का यूज कीजिएगा, ठीक है, आसानी रहेगा। तो देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट, लंब कितना है, लंब है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 कितना हो गया 225, 8 64, ये दोनों जोड़ दीजिए तो 289, ये निकल गया तो 17, तो ये आ गया कितना 17, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका sin a और sec a का मान पूछा है। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब है आपका 15 और कर्ण कितना है 17, तो 15/17 सीधा। अब देखिए sec a बराबर देखिए यहाँ फार्मूला कर्ण बटे क्या है, आधार है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 17 और आधार है 8, तो 17/8, इसका ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के कहने का मतलब ये हो गया कि जितना ये 6 की 6 दिया है ना, ये सभी को आप निकाल करके दिखाइए इससे। तो सबसे पहले इस तरह का दे दिया तो फिगर बना लीजिए। देखिए इसमें सेक थीटा लिखा है तो कोई मतलब ही नहीं कि कौन सा क्या रहेगा, किसी एक को हम लंब और किसी एक को आधार मान सकेंगे, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर होता है, क्या फार्मूला होता है, सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो ऊपर वाला मेरा कर्ण है और नीचे वाला आधार है, ऊपर वाला मेरा कर्ण है और नीचे वाला आधार है, तो 13 हो गया कर्ण और 12 हो गया आधार। अब देखिए हमको लंब निकालना है ना, तो लंब निकालना है तो इस फार्मूला में रखेंगे, कर्ण स्क्वायर वाला में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण है मेरा 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब तो पता नहीं, आधार कितना है 12। यहाँ से देखिए 73 है 169, लंब स्क्वायर प्लस बराबर है 144, यहाँ ये आएगा 169, इस तरफ लाएंगे तो माइनस में होगा 144, तो ये हो गया लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये घट के आएगा 25 अंडर रूट में, ये स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से, तो स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, और अंडर रूट से हटाने के लिए 25, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5, ठीक है, लंब बराबर कितना हो गया 5। अब अन्य सभी पूछ रहा है ना, तो निकालिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो 5/13, ठीक है।
कॉस थीटा बराबर आधार बटे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। फिर आ जाएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो ये हो गया 5/12। अब इन सभी का उल्टा, जैसे साइन के उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन के उल्टा कॉसेक, तो ये हो जाएगा कर्ण ऊपर कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर, तो 13/5, लंब स्क्वायर 13/5। अब देखिए कॉस के उल्टा सेक, कॉस के उल्टा सेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, तो 13/12। अब देखिए tan के उल्टा कॉट थीटा, कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा का होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। ये हो गया आंसर। तो 5वां का आंसर कंप्लीट।